गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। एज यू नो वी आर डूइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज related to inverse trigonometric functions, okay, and how to use triangles, simple trigonometry that you have learned in class 10. तो देखो आप ध्यान से कि suppose you have sin inverse x, this is angle, this is an angle, let the angle be theta. Suppose you want to convert it tan inverse x, तो एक बार x के साइन पर बिना ध्यान देके लेट्स सी क्या होता है। सपोज करो थीटा है साइन इनवर्स, यहाँ नाउ यू नो साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1, सो दिस कैन बी से हाफ। तो हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, उधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा, हाफ इज इक्वल टू साइन थीटा। क्वेश्चन ये है कि अगर हाफ साइन थीटा है तो टेन थीटा क्या है। अब ट्राइंगल बना लो, नॉर्मली आराम से ट्राइंगल से कर सकते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, and 2 square is 4, 4 minus 1 is 3, this is root 3. So now you know that tan theta is 1 by root 3, ठीक है। वैसे तो ये एंगल नोन है 630 डिग्री, बट स्टिल सम इट कुड बी एनीथिंग, 1 by 3, 1 by 4। जब एंगल नोन नहीं भी हो तो भी आप ये ट्राइंगल बना के और इसको थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो tan थीटा आ जाएगा 1 by root 3, तो थीटा वापस क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 by root 3, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज सेम एज tan इनवर्स ऑफ 1 by root 3, राइट। दिस इज व्हाट वी गेट, साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज सेम एज tan इनवर्स ऑफ 1 by root 3। अब कोई क्वेश्चन पूछे कि ये cos इनवर्स में क्या होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो थीटा, cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा फ्रॉम दिस डायग्राम इज 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, सो रूट 3 अपॉन 2, तो थीटा क्या रहेगा, थीटा रहेगा cos इनवर्स रूट 3 अपॉन 2, ओके। नाउ ये थीटा कैन, थीटा इज सेम, एंगल इज सेम, सो आइदर यू राइट इट एज sin इनवर्स हाफ और tan इनवर्स 1 by root 3 और cos इनवर्स root 3 by 2, it is one and the same. So cos inverse root 3 by 2, it is one and the same, okay. प्रॉब्लम ये होती है व्हेन दिस इज गिवन इन नेगेटिव्स, सो व्हाट विल हैपन देयर वो भी देख लेते हैं। सपोज ये sin इनवर्स माइनस हाफ होता तो भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं, पर थोड़ा सा उसका रेंज का ध्यान करना पड़ेगा, ओके। सो नेक्स्ट है, सपोज करिए आपके पास थीटा है sin इनवर्स माइनस हाफ, सपोज करो थीटा आ गया sin इनवर्स माइनस हाफ। अब ये tan इनवर्स कितना होगा और cos इनवर्स कितना होगा, सेम चीज कर देते हैं, इसको 1 2 और यहाँ लिख देते हैं रूट 3 विदाउट लुकिंग एट द साइन। अब ये साइन इनवर्स नेगेटिव है, मींस दिस एंगल इज लाइंग बिटवीन -π/2 टू -π/2 टू 0, ठीक है। अब इसको tan इनवर्स में लिखना चाहेंगे तो tan इनवर्स में अपन लिखेंगे विद नेगेटिव साइन, ओके। नेगेटिव साइन बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल है, तो नेगेटिव साइन में tan इनवर्स में आएगा -1/√3, तो दिस एंगल इज tan इनवर्स -1/√3। अब cos में अगर आप लिखते हो उसको तो कैसे लिखोगे, अगर आपने ऐसे लिख दिया cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स आपने लिख दिया -√3/2, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि cos इनवर्स -√3/2 हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, ठीक है। पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 which is same as what, पाई माइनस π/3, 2π/3 हो गया एंगल, लेकिन ये एंगल हमें आना चाहिए था, एंगल जो हम देख रहे हैं वो है -π/6, -π/6 आ रहा है, यहाँ पे भी -π/6 आ रहा है, पर यहाँ पर ये आ रहा है 2π या पाई माइनस π/6 करें तो 5π/6। ऑब्वियसली 5π/6 इज नॉट इक्वल टू -π/6, तो आप इसमें क्या एडजस्टमेंट करोगे, इन दिस सिचुएशन यू विल नॉट राइट थीटा इज दिस, सो व्हेन x इज नेगेटिव देन इन cos इनवर्स आप इसको कैसे एडजस्ट करते हो, आप इसको ऐसे लिख दो पाई माइनस cos इनवर्स जो भी यहाँ पर x है, अगर x नेगेटिव है तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो पाई माइनस, और ये ऑलरेडी पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस एंड दिस इज π/6, पाई गॉट्स कैंसिल्ड एंड माइनस माइनस प्लस π/6 यू आर गेटिंग, so it's not, so make it plus, now see pi plus π/6, pi plus cos इनवर्स x कर देते हैं इसको। तो बेसिकली क्या हुआ, व्हेन x, अब इससे हमें एक बेसिक वर्किंग रूल मिल गया, दैट वर्किंग रूल इज sin इनवर्स x, ठीक है, इज इक्वल टू cos इनवर्स
इज इक्वल टू, पहले tan में लिख लेते हैं ट्राइंगल बना करके। तो ट्राइंगल बनाने के बाद क्या मिलेगा, सपोज करो ये x है और ये 1 है, x अपॉन 1 लिख के इसको x और 1 ले लो ट्राइंगल में, थीटा एंगल मान करके। और इधर क्या रहेगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट। तो tan इनवर्स क्या बनाएंगे, tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, x नेगेटिव पॉजिटिव इज सेम, बट इफ इट x इज नेगेटिव देन यू राइट cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ये अगर x नेगेटिव है तो ये प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कर दिया इसने, प्रॉब्लम ये होगी कि यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, कैन यू राइट इट लाइक दिस, लेट अस सी। सपोज करो आपके पास साइन इनवर्स आ गया, से फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया था हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ, ओके, x इज नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, और इसका ट्राइंगल बना करके यहाँ पे रूट 3 आ गया। अब आप देखो, अगर मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है 1/4, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 3/4 यानी रूट 3/2। ये तो पॉजिटिव आ गया। and now cos, this is a positive angle, so two angles are not equal, so I will, and this is a negative angle, angles are not equal, so I will have to write minus sign here। तो आप देखो sin इनवर्स x is equal to tan इनवर्स this is equal to minus cos इनवर्स this when x is less than 0, जब x less than 0 होगा, और जब x greater than 0 है then this will all be positive and this is also positive, so no problem there। But when x is negative, you will have to write minus sign here. Then only these three identities will be equal। तो इस तरह से आप आइडेंटिटीज को थोड़ा सोच करके उसको घुमा सकते हैं, ठीक है ना। अब बिकॉज ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आती, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ही आती है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट है कॉस के वो 0 से पाई है। अब आपके पास नेक्स्ट चीज देखते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट सम नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज वी हैव। सपोज दिस वन 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ओके। इसको पहले प्रूव कर लेते हैं, लेट x बी cos थीटा, लेट x बी cos थीटा, ओके। अगर x cos थीटा है तो यहाँ पे डालेंगे, आप क्या आएगा cos इनवर्स RHS की बात करें हम, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप मान लो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, और cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो क्या बचेगा 2 थीटा। और थीटा क्या था हमारा, इधर से देखो थीटा cos इनवर्स x बचेगा 2 cos इनवर्स x, ठीक है, ये प्रूव हो गया। पर ये हर x के लिए ये ट्रू नहीं है, तो पहले कौन से x के लिए ट्रू है, तो उसके लिए अपने को क्या है, इसकी रेंज और इसकी रेंज को मैच करना पड़ेगा। तो रेंज को मैच कैसे करते हैं वो देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, ओके, रेंज मैचिंग बोलते हैं इसको, रेंज मैचिंग। तो रेंज को कैसे मैच करेंगे, इसकी cos इनवर्स की रेंज क्या है 0 से पाई, तो 2 cos इनवर्स x जो है ना, जिस साइड में कम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हो और अलजेब्रा हो, तो उधर आप उधर का टर्म लेना, और इसका जो रेंज है 0 से पाई लिख देना, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। cos इनवर्स ले लो अब, लेकिन cos x और cos इनवर्स x ये होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, या आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ोगे कि cos x और cos इनवर्स x क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा ये, आप cos ले लोगे दोनों तरफ, तो cos 0 उल्टा कर दो उसको cos π/2, ठीक है, और इधर इधर देखो ये क्या हो जाएगा x, और इधर आ जाएगा cos 0, उल्टा कर देंगे इसको, cos ले लेंगे, cos इनवर्स x क्या हो जाएगा x, और cos π/2 क्या होता है 0, और ये x और ये 1, तो x 0 से 1 के बीच में आ गया। तो जब x 0 से 1 के बीच में है तो दिस आइडेंटिटी इज ट्रू, when x lies between 0 to 1 this identity is true, but for other values you will have to adjust this identity। तो एक तो आइडेंटिटी आपके पास ये है, और भी आइडेंटिटी लिखते जाता हूँ, उनको आप एडजस्टमेंट खुद करने हैं, ठीक है, यू हैव टू एडजस्ट देम बाय योरसेल्फ। तो आपको क्या करना है, सपोज करो आपके पास ये आ रहे हैं 2 cos इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x ले लेते हैं, 2 sin इनवर्स x को cos इनवर्स में कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। कैसे प्रूव होगी आइडेंटिटी, x को आप sin थीटा ले लो
वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस टू थीटा वापस, ठीक है। और ये वापस जाएगा टू थीटा, लेकिन इस बार आपने थीटा को क्या लिया था, थीटा को लिया था साइन इनवर्स एक्स, तो लिया जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। दिस इज अनदर आइडेंटिटी। लेट्स लुक एट वन मोर आइडेंटिटी ऑफ टू साइन इनवर्स एक्स। टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखते हैं हम x को साइन थीटा लेते हैं, व्हाट इज x को साइन थीटा लिया हमने, तो वन माइनस साइन का थीटा होता है कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या आइडेंटिटी होती है, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, तो मतलब यहाँ मिल गया साइन इनवर्स साइन टू थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू साइन टू थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, पर यहाँ पे भी आपको थोड़ा रेंज मैचिंग करनी पड़ेगी, तो लेट्स मैच द रेंज। यहाँ पे साइन इनवर्स का रेंज है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और यहाँ पर भी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आना चाहिए, तो हमको क्या मिलना चाहिए, टू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू, ठीक है। तो आप टू से डिवाइड कर दो, टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस पाई बाय फोर साइन इनवर्स एक्स से पाई बाय फोर। साइन इनवर्स एक्स जो है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ग्राफ के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर आएगा माइनस वन बाई रूट टू, यहाँ पर एक्स और यहाँ पे वन बाई रूट टू, तो हमें एक रेंज मिल गया, एक डोमेन मिल गया एक्स का, जहां पर ये ट्रू है, एक्जैक्टली ये ट्रू है, इस वन बाय रूट टू से लेकर वन तक, और माइनस वन से माइनस वन बाय रूट टू तक, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, एडजस्टमेंट आएंगे, वो एडजस्टमेंट आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। पर ये एग्जैक्टली ट्रू किसके लिए, माइनस वन बाय रूट टू से लेकर वन बाय रूट टू तक ये ट्रू है, ठीक है। अगला देखते हैं, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो खुद ही। थ्री साइन इनवर्स एक्स, अगर आपको पता हो थ्री साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, थ्री साइन थ्री थीटा की आइडेंटिटी लगा दीजिए, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, तो मतलब क्या मिला आपको, आपको एक आइडेंटिटी मिली, अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, समथिंग लाइक दिस, ओके। इसी तरह से थ्री कॉस इनवर्स एक्स आपको मिलेगा कॉस इनवर्स में फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, ठीक है। और इसी तरह से अगर अपन थ्री tan इनवर्स एक्स की बात करें तो tan थ्री एक्स की आइडेंटिटी लगा देना, ठीक है। सो दिस वे टू tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स भी कर सकते हो आप इसको, समटाइम्स यू शुड बी एबल टू राइट लाइक थ्री tan इनवर्स एक्स निकालने जा रहे हैं, तो आपको मान लो टू tan इनवर्स एक्स पता है, तो आप क्या लिखोगे, टू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, ऐसे कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हो tan इनवर्स, टू tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी लगा देना, क्या होती है, tan इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan इनवर्स एक्स, उसके बाद इन दोनों को आप प्लस कर देना, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी से, ठीक है। तो क्या आएगा, tan इनवर्स, और आप प्लस करोगे 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन, नीचे मल्टीप्लाई होता है, वन माइनस 2x वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, समथिंग लाइक दिस। तो आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, वन माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, और नीचे ऊपर से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2x प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इधर आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर और इधर आ गया माइनस टू एक्स स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। तो आपने सॉल्व किया 2x प्लस एक्स, तो 3x माइनस एक्स क्यूब आ गया है ना, 3x माइनस एक्स क्यूब, और ये नीचे बन गया वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। सो वी कैन प्राउडली राइट लाइक दिस, जस्ट चेक x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। so 2x plus x 3x minus x cube 1 minus x square minus 2x square, तो minus something like this, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3x minus x cube 1 minus 3x square, ठीक है। इससे भी आपको रेंज मैचिंग करना आना चाहिए। अब एक आइडेंटिटी आती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, क्या होता है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो हम एक आइडेंटिटी प्रूव करने की कोशिश करें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। देखो इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दो tan इनवर्स की पहले, तो क्या मिल रही है आपको, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स z। अब आपको क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है, तो आप इसको कुछ मान लो, सपोज करो a और इसको मान लो b,
तो क्या मिलेगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई इंटू जेड, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उधर ले जाकर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या मिलता है देखो, tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ऐसा मिला। जैसे कि अभी देखो tan 3x की आइडेंटिटी कुछ ऐसी चल रही थी, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। tan 3x की tan इनवर्स क्या मिला था हमको, मेरे ख्याल से 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस 3x स्क्वायर। तो विल ट्राई एंड मैच विद दिस, ओके, इस तरह से मैच करते हैं। वन माइनस 3x स्क्वायर था या एक्स स्क्वायर था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं वाली आइडेंटिटी। तो इसमें देखते हैं पहले, ठीक है, वन माइनस एक्स वाई आपका एलसीएम आ गया, इधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा, वन माइनस एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड, ये मिल जाएगा। तो आपको इस तरह से आइडेंटिटी मिली, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से वन माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, एक बार देख लेते हैं, या फिर वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आना चाहिए। थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। थ्री एक्स स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये दोनों आइडेंटिटी सेम है। अगर y और z की जगह अगर आप x डाल दो तो x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होता है, 3x, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स जेड इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इंटू जेड एक्स स्क्वायर, वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो दिस इज करेक्ट। तो देखो दोनों वैल्यू वेरीफाई हो गई। tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी बनी tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और ये बन रही है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, ठीक है। चाहो तो आप इसमें माइनस साइन कॉमन लगा के इन दोनों को पॉजिटिव बना सकते हो ना। इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सपोज करो एक्स वाई जेड, या मैं इसको अल्फा बीटा गामा लिख लेता हूँ, और एक क्यूबिक एक्सप्रेशंस के ये जीरोज हैं, सपोज करो अल्फा बीटा गामा। तो आप देखो क्या हो रहा है, ये सम ऑफ अल्फा बीटा गामा है। इनको दोबारा से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज करो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ये किसी क्यूबिक एक्सप्रेशन के रूट्स हैं। तो आपको या जीरोज हैं, तो आपको ये निकालना है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप आइडेंटिटी लगा दो, तो क्या आएगा, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन वन माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। सो दैट वाज इट। और वाज इट डिफरेंट, अभी क्या निकाला था हमने, tan इनवर्स x 3x, ठीक है, 3x माइनस एक्स क्यूब वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस नो। इसी तरह से हमने कुछ फाइंड किया था, तो ठीक है। अब आप देखो ये क्या हुआ, ये है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का। अगर आप क्यूबिक एक्सप्रेशन लिख लेते हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये जो पहला टर्म है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आएगा सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा गामा होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री, तो वो होता है पहला माइनस बी बाई ए, फिर होता है सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए। तो ये आपका जो फर्स्ट टर्म है ये है माइनस बी बाई ए, ये लास्ट टर्म है माइनस डी बाई ए, और ये जो है सी बाई ए। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। तो आपके पास बना tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, डी बाई प्लस डी बाई कर देता हूँ, ठीक है, वन माइनस ये सारा का सारा टर्म हो जाएगा सी बाई। तो यहाँ पर आप ए एलसीएम ले लो, ए माइनस सी हो गए और ए काट दो, तो कुछ मिला आपके पास tan इनवर्स d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, सी दिस इज व्हाट d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, ये है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। इनमें से कोई रूट्स अगर रियल नहीं भी हो तो भी ये चलेगा, tan इनवर्स b माइनस बी अपॉन a माइनस सी। ये जो एंगल है ये इन तीनों एंगल के सम के बराबर आएगा, ठीक है। सो दिस वे वी कैन हैव मेनी प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटीज
and you should try all the properties and identities on your own and start doing the exercise also 2.1, right? So see you in the next class.